मैं दीपिका एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेरिस ओलंपिक्स में भारत के आज यानी कि 6 अगस्त के रिजल्ट्स की। मैक्सिमम इवेंट्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ आज के दिन के 2 इवेंट्स बचे हुए हैं जो कि 10:15 साढ़े 10 के आसपास शुरू होंगे। वहीं आज के दिन जो इवेंट्स हो चुके हैं उनके रिजल्ट्स को देखकर काफ़ी ही पॉजिटिव और काफ़ी ही शानदार दिन भारत के लिए अभी तक ये रहा है। 2-3 दिन के बाद इतने अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिले हैं भारत की तरफ से, जिसकी शुरुआत हम करेंगे रेसलिंग से, जहां पर विमेंस 50 केजी के हमें सबसे पहले क्वार्टर फाइनल्स देखने को मिले, जहां पर नजर आई भारत की तरफ से विनेश फोगाट, जिनका जो प्री क्वार्टर फाइनल्स का मुकाबला था वो काफी ही टफ जरूर था और उनकी जो ओपोनेंट थी वो थी जापानीज रेसलर जो कि मौजूदा ओलंपिक चैंपियन भी है और उसके अलावा वर्ल्ड चैंपियनशिप्स की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी है। तो जो उनकी ओपोनेंट जापानीज रेसलर थी उनको ही इस कैटेगरी के अंदर गोल्ड मेडल का दावेदार माना जा रहा था, लेकिन जो विनेश फोगाट है उन्होंने बिल्कुल उलटफेर करते हुए अपनी जापानीज ओपोनेंट को इस पेरिस ओलंपिक से बाहर कर दिया, गोल्ड मेडल की रेस से बाहर कर दिया और उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। वहीं बात करते हैं तो सुसाकी के खिलाफ विनेश फोगाट का आज का मुकाबला था। 3-2 से विनेश फोगाट ने अपना प्री क्वार्टर फाइनल का मुकाबला जीता है। पहले 2 पॉइंट सुसाकी के पास थे, पैसिविटी के कारण सुसाकी को रेफरी के द्वारा वे 2 पॉइंट्स दिए गए थे, लेकिन उसके बाद बिल्कुल अंतिम क्षणों में विनेश फोगाट ने एक अपना दांव लगाया जिसके बदौलत उन्हें 2 पॉइंट्स मिले और 2-2 का टाई हुआ और फिर आखिर में जापानीज जो कोच थे उन्होंने कोई वहाँ पे रेफरल लिया अपना, जिसकी वजह से वो गंवाने की वजह से एक और पॉइंट विनेश फोगाट को मिल गया और विनेश इस प्री क्वार्टर फाइनल को 3-2 से जीतकर क्वार्टर फाइनल्स में जगह बनाने में कामयाब रही। वहीं क्वार्टर फाइनल्स के अंदर भी उनका मजबूत मुकाबला ही था। उनके खिलाफ थी फॉर्मर यूरोपियन चैंपियन यूक्रेन की रेसलर, जहां पर काफ़ी अटैकिंग हमें जो विनेश फोगाट है वो नजर आई अगर कंपैरिजन करते हैं उनके प्री क्वार्टर फाइनल से, क्योंकि प्री क्वार्टर फाइनल्स में दोनों ही रेसलर का जो आमना सामना था वो पहली बार हो रहा था, तो दोनों एक दूसरे को भांपने की कोशिश कर रही थी, तो इसलिए ज़्यादा अटैक कोई भी रेसलर नहीं कर पा रही थी। लेकिन जैसे ही विनेश फोगाट अपना दूसरा यानी कि क्वार्टर फाइनल का मुकाबला खेलने के लिए आई, वो काफ़ी अटैकिंग हमें नजर आई और इसी के साथ उन्होंने अपना क्वार्टर फाइनल्स का मुकाबला 7-5 से जीत लिया और वो पहुंच गई है सेमीफाइनल्स के अंदर, जहां पर उनका आज ही के दिन सेमीफाइनल्स रहने वाला है क्यूबा की रेसलर के खिलाफ। वो हमें रात को 10:15 बजे नजर आएगी और सिर्फ विनेश अब एक जीत दूर रह चुकी है ओलंपिक्स के अंदर मेडल सिक्योर करने से, अपना पहला ओलंपिक्स मेडल जीतने से। सेमीफाइनल्स आज 10-10:15 बजे रहेगा। अगर विनेश फोगाट वहां पर वो मुकाबला अपना जीत जाती है तो उनका एक मेडल सिक्योर हो जाएगा और वो उनका, जैसे कि मैंने कहा, ओलंपिक्स के अंदर का पहला मेडल रहेगा। तो काफ़ी ही शानदार तरीके से विनेश फोगाट ने अभी तक अपने हुए 2 मुकाबलों के अंदर परफॉर्म किया है और हम कुछ उस वैसी ही उम्मीद कर रहे हैं तीसरे सेमीफाइनल्स के अंदर भी, तीसरे मुकाबले के अंदर भी। वहीं बढ़ते हैं अब जावलिन थ्रो की तरफ, जहां पर क्वालिफिकेशन राउंड्स देखने को मिले और एक तरफ जहां हमें नजर आए गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा और डिफेंडिंग ओलंपिक चैंपियन, जिन्होंने अपनी पहली ही थ्रो से ऐलान कर दिया है अपने इस ओलंपिक्स में आने का और अपने इरादे बिल्कुल दिखा दिया है कि वो अपना गोल्ड मेडल इस बार के पेरिस ओलंपिक्स में भी डिफेंड करने के इरादे से ही आए हैं। और उनकी पहली जो थ्रो रही वो रही 89.34 मीटर्स की, जो कि उनका सीजन बेस्ट भी रहा और पहली ही थ्रो में, क्योंकि 84 जो मीटर्स का अगर मार्क क्रॉस कर लेते हैं तो डायरेक्टली फाइनल्स के अंदर क्वालिफाई करने का मौका था और नीरज चोपड़ा ने ये पहली ही थ्रो में कर दिखाया और फाइनल्स में वो पहुंच चुके हैं और उन्होंने लिस्ट के अंदर टॉप करते हुए फाइनल्स के अंदर क्वालिफाई किया है और अब 8 अगस्त के दिन वो हमें फाइनल्स के अंदर अपना गोल्ड मेडल डिफेंड करते हुए नजर आएंगे। वहीं दूसरी ओर हमें किशोर जिन्ना भी नजर आए, जिन्होंने ओवरऑल फिनिश किया है 18वें स्थान पर विद हिज बेस्ट अटेम्प्ट ऑफ 80.73 मीटर्स। सिर्फ और सिर्फ टॉप 12 फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करने थे और जेना ने 18वें स्थान पर फिनिश किया, जिसकी वजह से अब जैवलिन थ्रो के फाइनल्स में भारत की तरफ से सिर्फ और सिर्फ नीरज चोपड़ा ही हमें दिखने वाले हैं, जो कि हम भारतीय ज़रूर ये उनको गोल्ड मेडल का प्रबल दावेदार भी मान रहे हैं। तो 8 अगस्त तारीख ज़रूर याद रखिएगा। वहीं बात करते हैं अब टेबल टेनिस की, जहां पर भारतीय मेंस टीम अपना राउंड ऑफ 16 खेलती हुई नजर आई चाइनीज टीम के खिलाफ।
चाइनीज़ टीम, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि काफ़ी मुश्किल ही है, क्योंकि पहले ही ड्रॉ के अनुसार पहले ही राउंड में भारत को चाइनीज़ टीम के अगेंस्ट पहला मुकाबला खेलने को मिला है और एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि काफ़ी ये मुश्किल रहेगा, जो कि रहा भी। और भारतीय टीम को 0-3 से पहले ही मुकाबले में हार कर वो यहीं से ही बाहर हो गए हैं, लेकिन विमेंस टीम ज़रूर अभी बनी हुई है। आखिर में बात कर लेते हैं एथलेटिक्स में विमेंस 400 मीटर के डेप्थ चेस की, जहां पर नजर आई किरण पहल, जिनके पास आज के दिन एक और मौका था सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई करने का, लेकिन वो सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई नहीं कर पाई और उन्होंने आज के दिन अपनी रेस को ख़त्म किया है 52.59 सेकंड्स के साथ और छठे स्थान पर वो रही, जिसकी वजह से उनका पेरिस ओलंपिक्स का सफ़र यहीं पर ही ख़त्म हो गया। तो इसी के साथ अभी तक यही इवेंट्स हुए हैं, जिसमें ओवरऑल हम आप भी देख पा रहे होंगे कि काफ़ी अच्छा दिन भारत के लिए अभी तक साबित हुआ है। और जो 2 इवेंट्स बचे हुए हैं, काफ़ी अहम वो 2 इवेंट्स हैं, जिसमें एक तो विनेश फोगाट का सेमीफाइनल्स रहेगा, वहीं दूसरी ओर हमारी इंडियन मेन हॉकी टीम खेलती हुई नजर आएगी अपना सेमीफाइनल्स का मुकाबला जर्मनी के खिलाफ। और हम एक और बात कहेंगे, हम उम्मीद करते हैं कि इस सेमीफाइनल्स के अंदर कोई भी पार्शियलिटी ना हो, जो कि हमें ब्रिटेन के खिलाफ थोड़ा सा ऐसे देखने को मिला था। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये सेमीफाइनल बिल्कुल फेयर एंड स्क्वायर हो और भारत की हम जीत ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिस तरीके का परफॉर्म भारत करती हुई आ रही है। तो चलिए फिर आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी पेरिस ओलंपिक्स से जुड़ी हर खबर जानने के लिए चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहे, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।